नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो राज्यपाल का पद है भारतीय संविधान में। और इस राज्यपाल के पद में अपन जो दो वीडियो पहले अपन पढ़ चुके हैं जिसमें राज्यपाल का पद है और उसकी कार्य शक्तियाँ हैं। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे जो राज्यपाल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनसे संबंधित या मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है उनको लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। और काफ़ी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे हम बात करें आरपीएससी है, यूपीएससी है, यूपीपीएससी है। और अगर हम बात करें अभी जो यूजीसी नेट का पेपर है सेकंड पॉलिटिकल साइंस, तो ऐसे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें राज्यपाल का जो एक दो क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसका जो लेवल है उसके लेकर अपन चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और यदि आप दिसंबर नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा को आप डाउनलोड करें और वहाँ से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के आप लोगों के लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, वो भी फ्री में। तो आप डेली एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं वहाँ पर। और यूजीसी नेट को लेकर अपन ने एक वीडियो भी बनाया है कि पेपर फर्स्ट में आप 80+ का स्कोर कैसे करें, तो आप लोग वो भी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो देखिए, अगर आप सारे ऑप्शन देखेंगे 5 वर्ष से कम है, 5 वर्ष से अधिक है, 5 वर्ष तक है, मात्र राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। तो सामान्यतः जो कार्यकाल होता है उसकी अपन बाद में चर्चा करेंगे, पहले अपन देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर होगा। वो राइट आंसर होगा मात्र राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है। और अगर सामान्यतः बात करें तो वो 5 वर्ष, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर यही होगा, जब तक चाहे राष्ट्रपति तब तक राज्यपाल पद पर रह सकता है। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि वो अपना कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का उसका होता है। तो सामान्यतः पूछ ले तो कार्यकाल 5 वर्ष, वरना अगर राइट आंसर होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में? तो देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो तो 155 हो जाएगा। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। आर्टिकल 156 में जो राज्यपाल का कार्यकाल है उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 155 है वो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 155 आर्टिकल हो जाएगा। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग स्टूडेंट्स कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं इसका आंसर कि राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और 7वें संविधान संशोधन में ये भी कहा गया है कि राज्यपाल एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? देखिए, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। न तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है और न ही मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, ये काफी बार हमें कंफ्यूजन भी लगता है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है। तो देखिए, अगर नियुक्ति अगर राष्ट्रपति द्वारा की गई है तो वो उत्तरदायी भी जो है वो राष्ट्रपति के होगा। अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर एक बात आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यह दोहरी भूमिका में होता है, एक तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और एक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो वो उत्तरदायी किसके प्रति होगा? राष्ट्रपति के प्रति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 154 कहता है, आर्टिकल 153 कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसको जो भी संदेह, भत्ते वगैरह होंगे उसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा कि किस राज्य से उसे कितना मिलना है। तो ऐसे अपन बात करें तो उस राज्य की इच्छा अनुसार, राज्यपाल की इच्छा, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय नहीं, उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि भारत के एक राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, ये अगर हम बात करें तो राज्यपाल का जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम आयु 35 वर्ष, ये बिल्कुल सही है। उससे उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो क्या हो सकता है कि
एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो वीडियो है वो काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है वो पूछा है। ऐसे क्वेश्चन अपने को ध्यान रखने, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में उसको तुरंत बॉक्स में आप उसको बंद कर दीजिए, ताकि आप दोबारा भी उस क्वेश्चन को पढ़े तो आपकी नजर जाए कि यहाँ पर क्या पूछा है, सत्य नहीं है। तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये बिल्कुल राइट है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, इसकी अपन बात करेंगे। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद से मुक्त किया जा सकता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे जो पद से हटाने का जो अधिकार है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है, तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। राज्य की व्यवस्थापिका के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना कि वह 5 वर्ष तक पद पे रह सकता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो या अथवा दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल पर पद पर कार्य नहीं कर सकता है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन ने अभी पढ़ा कि आर्टिकल 153 कहता है कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। केवल अब कारण की बात कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बिल्कुल ये बात सही कह रहा है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसी के साथ 7वां संविधान संशोधन में ये भी अमेंडमेंट हुआ था कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट अपना गलत हो गया कथन, और आर इसका क्या है, राइट हो गया। तो ए गलत है और परंतु आर सही है, ये इसका राइट हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो अपन पहले नहीं है को बॉक्स में बंद कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि नहीं है। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता है और उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। बिल्कुल ये सही है, आपातकालीन शक्तियां नहीं है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता, ये भी सही है। और वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, ये बात भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। ठीक है, कम कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना, ये केवल शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ये किसकी पावर है, ये राष्ट्रपति की पावर है। वह मृत्युदंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। तो आप इस चीज को बिल्कुल ढंग से ध्यान रखना कि मृत्युदंड को क्या कर सकता है, वह क्षमा कर सकता है। और नेक्स्ट अपन बात करें कि आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के लिए उपबंध करने का अधिकार होगा कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान करता है। तो अगर देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति क्या करता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो उसे सही लगते हैं कि मुझे ये काम राज्यपाल को सौंपने हैं, तो वो कार्य राज्यपाल को सौंप सकता है। गवर्नर को क्या कर सकता है, उन कार्यों को करने का आदेश दे सकता है। तो इससे संबंधित जो बात है वो आर्टिकल 160 अनुच्छेद किसमें, 160 में ये बात कही गई है कि राज्यपाल को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति कुछ कार्यों के लिए अधिकृत कर सकता है। तो ये काफी अलग हटके क्वेश्चन भी था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपन यहाँ पर इसको लगा लेते हैं, और काफी अच्छा ये क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक और जो अब इसमें ये क्वेश्चन तभी सही हो सकते हैं जब हमें चारों इसके ऑप्शन पता हों, वरना अगर चारों ऑप्शन पता नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन हमारे सही नहीं हो सकते। तो देखिए, राज्यपाल को अध्यादेश निर्माण की शक्ति है, बिल्कुल। राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण शक्ति स्वविवेकी शक्ति है। राज्यपाल अध्यादेश को वापस करने में सक्षम है, और राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति राज्य विधानमंडल में समव्यापक है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो अपन बात करें कि राज्यपाल की जो संवैधानिक शक्ति है वो स्वविवेकी शक्ति नहीं है। जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो स्वविवेकी नहीं है। ठीक है, वो संविधान में उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 213 में। भारतीय संविधान का आर्टिकल क्या है, 213 इस बात को कहता है कि जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल एक आदेश जारी करता है जो 6 माह के लिए लागू होता है, और वो उसी कानून के समान लागू होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित कानून होता है। और विधानमंडल गठित होने के बाद ये 6 सप्ताह तक और जारी रह सकता है। यदि विधानमंडल पारित कर देगा तो ठीक है, वरना ये समाप्त हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग ध्यान रखना, जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा।
राज्यपाल की अध्यादेश निर्मात्री शक्ति स्वयं विवेकी शक्ति है, नहीं, ये संवैधानिक शक्ति है। राज्यपाल को अध्यादेश निर्माण की शक्ति है, बिल्कुल, अध्यादेश को वापस करने में सक्षम है, और विधानमंडल में समव्यापक है, बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा रहा है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए, अभी अपन ने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा वही है कि राज्य विधानमंडल का जब सत्र नहीं चल रहा हो, यानी कि विश्रांति काल में हो, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से में है? तो आर्टिकल 213 में है। अगर राष्ट्रपति की पूछ ले तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 113 में है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट की क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 123, और राज्यपाल की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 में है। नेक्स्ट अपन बात करें, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन आवश्यक है? तो देखिए, ये राष्ट्रपति द्वारा तो बिल्कुल नहीं है, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिल के द्वारा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राज्य की विधायिका द्वारा अनुमोदन। तो अभी अपन ने जब पढ़ा भी था पिछले जो क्वेश्चन में कि ये 6 महीने के लिए लागू होता है, और जैसे ही राज्य की विधायिका बैठती है, उसका सत्र बैठता है, तो 6 सप्ताह प्लस और जारी रह सकता है। अगर उसको 6 सप्ताह के अंदर राज्य विधायिका पारित कर दे जब, तो वो कानून के रूप में रेगुलर जारी रहता है, वरना वो वहीं पर ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, किसी राज्य की राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो वो पिछला क्वेश्चन विश्रांति काल और वैसे ही है, तो ये इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, ये आर्टिकल जो है वो 213। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश? तो आर्टिकल 213। निम्नलिखित में से पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो देखिए, ये 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो ये संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके द्वारा ये गठित होता है। और जो आर्टिकल 243I, ध्यान रखना, 243I जो है वो इसके लिए जो है संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 243I क्या कहता है कि राज्यपाल क्या कर सकता है? संबंधित राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 280, अगर राष्ट्रपति का पूछ ले तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन करता है 5 वर्ष के लिए। और राज्यपाल की पूछ ले तो अनुच्छेद 243 जो पंचायतों और राज्यों के बीच में वित्त का विभाजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं के संबंधित प्रश्नों का अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, निर्वाचन आयोग जो है उसकी सिफारिशों के आधार पर ये जो निर्धारण करता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और अलग हटके क्वेश्चन है कि विधानसभा की सदस्यों की निर्भरताएं कि योग्य है या नहीं है, या उसकी योग्यता का जो सवाल है उसके ऊपर जो अंतिम विनिश्चय है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो ध्यान रखना, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और आर्टिकल 191 इसके लिए अपन पढ़ते भी हैं संविधान में कि वो निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर करता है। नेक्स्ट है, किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है, बहुत व्यापक विवेकाधिकार है, और कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या विशेषाधिकार, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात जैसे जो राज्य हैं उनके राज्यपालों को कुछ मामलों में, कुछ निश्चित मामलों में और विशेषाधिकार या विवेकाधिकार प्राप्त है। स्वयं विवेकी शक्ति अलग है, वो सभी राज्यपालों को प्राप्त है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि देखिए, पहले इस क्वेश्चन को समझना है कि ये क्या कहना चाहता है कि होता क्या है। जैसे अपन बात करें अमेरिका है, या हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ की शासन व्यवस्थाओं की अगर अपन बात करें तो इन देशों में क्या है, राज्यपाल का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के सामने एक कंडीशन आई कि राज्यपाल नाम मात्र का शासक होता है, और अगर उसको निर्वाचन हो गया, जनता द्वारा चुना गया है, तो सीधी सी बात है फिर मुख्यमंत्री भी जनता द्वारा चुना गया है और इधर राज्यपाल भी जनता द्वारा चुना गया है। तो राज्यपाल और इनके बीच में कौन बड़ा है, इसको लेकर टकराव उत्पन्न हो सकता था। तो इसलिए क्या हो गया, इसको पद को क्या कर दिया, यहाँ पर निर्वाचन की बजाय मनोनीत करने का यहाँ पर प्रावधान किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आप लोगों के लिए कि किसके तहत ये किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगर अपन बात करें तो देखिए, इसमें अगर अपन बात करें, इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन। ठीक है, अगर अपन ये करते कि राज्यपाल का दोबारा निर्वाचन होगा तो ये
एक तो मुख्यमंत्री का हो जाता है पद वाला, ठीक है, वो नियुक्त होता है हालांकि, लेकिन जनता द्वारा चुना हुआ होता है, ठीक है। फिर अपन निर्वाचक प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, ठीक है, इसको छोड़ दो। और निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, ये मैंने आपको बता दी। और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो इसका सेकंड ऑप्शन छोड़ दें तो 1, 3 और 4 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इनमें से जो राइट कथन है वो कौन सा है, 1, 3 और 4 है। नेक्स्ट अपन बात करें, राज्यपालों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए, यह अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी। तो ये ध्यान रखना, ये प्रशासनिक सुधार आयोग दूसरा था, वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में गठित था और 15 अपनी रिपोर्ट जारी की थी, उसके द्वारा ये प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी कि राज्यपालों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, काफी इजी क्वेश्चन है। उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है वहां का जो मुख्य न्यायाधीश है, जैसे राष्ट्रपति को भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है सीजीआई, तो ऐसे ही राज्यपालों को उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल थी। तो ये ध्यान रखना, ये सरोजिनी नायडू थी, इंपॉर्टेंट है, ये सरोजिनी नायडू थी। सुचेता कृपलानी जो थी वो जो यूपी की ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। और जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, विजय लक्ष्मी पंडित का आपने सुना होगा, भारत की प्रथम महिला जो यूएनओ की महासभा की क्या रही हैं, अध्यक्ष रही हैं, यूएनओ की महासभा की अध्यक्ष रही हैं। तो सरोजिनी नायडू जो है वो यूपी की राज्यपाल रह चुकी हैं। आगे, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि राज्य का जो राज्यपाल होता है इसको राष्ट्रपति किसी भी समय पद से हटा सकता है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध मुख्य न्यायाधीश के और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है, राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं। राज्य के जो राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया राजस्थान के, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रघुकुल तिलक, ठीक है। तो जो भारत में जो राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1977 में, तो उस समय ये राजस्थान के राज्यपाल थे। तो और 1980 में भी यही थे राज्यपाल, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, विधानमंडल का हिस्सा होता है, कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जिसका निर्माण राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ये राइट आंसर हो जाएगा, 1/6 सदस्य मनोनीत करेगा और उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो ये भी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सॉरी गलत, हाँ उसके पास ये गलत हो जाएगा, राज्यपाल के पास क्या है, उसकी न्यायिक शक्ति है, ठीक है। तो इसका जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि राज्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है। वो अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति का ही क्या करते हैं, अधिकार वो नियुक्त करते हैं और उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, जबकि न्यायिक शक्तियां हैं उनके पास, ठीक है। जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और सजा को कम कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो वह विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। तो देखिए, जिस समय ये क्वेश्चन आया था उस समय इसका ये राइट आंसर था। अभी 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। वह राज्य की विधायिका की बैठक बुलाता है, बिल्कुल। वह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, ये भी सही हो जाएगा। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ठीक है, वो क्षमा नहीं कर सकता, ये आप ध्यान रखना। तो ये अधिकार इसके पास नहीं है, ठीक है। 104वें संविधान संशोधन में जो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना, ये वर्तमान के हिसाब से गलत हो जाता, लेकिन जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय ये इसका ऑप्शन सही था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति है। तो देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 72 के तहत उन्हें यह अधिकार दिया गया है। और वहीं अपन अगर राज्यपालों की बात करें तो राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत यह अधिकार दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 161। कौन सा अधिकार है, आर्टिकल 161, ठीक है, ये इनको अधिकार दिया गया है। तो देखिए, अगर अपन एक ये ट्रिक भी है, जैसे अगर राष्ट्रपति के जो आर्टिकल हैं उसमें 89 जोड़ देंगे तो कुछ शक्तियां उसमें राज्यपाल की हो जाती हैं। तो जैसे 89, जैसे 72 है जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, तो उसमें 89 जोड़ दो तो वो राज्यपाल की क्या हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी, सेम वही शक्ति हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन की अगर अपन चर्चा करें
कि भारत में राज्य सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत में प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक राज्यपाल होता है, बिल्कुल, लेकिन वही व्यक्ति दो या दो से अधिक प्रांतों का भी राज्यपाल हो सकता है, ये सही बात कर रहा है। राज्यपाल में कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं और संविधान के अनुसार उनके द्वारा स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयोग लाई जाती हैं। तो इसके जो दोनों कथन है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये थे राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके अलावा आपके जो भी पॉइंट्स हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो यूजीसी नेट गुरुकुल के साथ बने रहिए और हमारा ऑफिशियल ऐप JRF अड्डा डाउनलोड करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद आप सभी का।